सलामकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल। ये 9 मंथ्स का जो चल रहा है मुझे, तो उसका ये लास्ट स्कैनिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह से स्कैनिंग सब नॉर्मल था और डॉक्टर ने कहा है कि सब नॉर्मल है, हेल्दी है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी और घर वापस आ गई थी और रात में सहरी थी। दूसरे दिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रहना था, तो आते टाइम हम लोग चिकन बिरयानी लेकर आ गए थे सहरी के लिए। तो अभी मैं सहरी कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम था। वहाँ से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान भी लेना था और बच्चों को लेके ट्रैवल करके सामान लेना तो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता, क्योंकि अर्रू भी अभी बहुत छोटा है, तो उसको भी वो भी अभी तक जाग रहे थे उन लोग भी, क्योंकि रात में थोड़ा लेट ही आया ना हुआ, क्योंकि सब चीज़ लेकर, क्योंकि ये हॉस्पिटल बैग भी मेरे को रेडी करना है, तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हो रही थी। कुछ चीज़ें मेरे होना था, कुछ पर्सनली हो, तो इनका भी होना ज़रूरी था और इनको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ा था। इन्हें हाफ डे आना पड़ा था ऐसा। और सहरी के बाद फजर का भी टाइम हो गया था, जल्दी से मैंने नमाज़ अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह से इबादत की। मतलब ये टाइम इतना सुकून का होता है कि अपना टाइम होता है, शोर नहीं, पुकारा नहीं, सुकून से अपनी इबादत आप कर सकते हो। मतलब दिन भर क्या है, बच्चे रहते हैं आसपास, आवाज़ करते, मतलब ये टाइम पर सुकून से उन लोग सोते रहते ना, अच्छे से मैं नमाज अपनी जो भी चीज़, यासीन, सूरह रहमान, जितना भी मैं पढ़ सकूँ, मैं फ़जर में बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ सुकून से, और मैं फ़जर में पढ़ लेती हूँ। दिन भर में चलते ही अगर मुझे कुरान लेके पढ़ना रहा तो मैं कुरान लेके पढ़ती हूँ, जितना पॉसिबल हो सके टाइम निकाल कर, क्योंकि अरहम और गौहर की आवाज़ और शरारती से मेरे को है नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं वो। और आप देख रहे हो मुझे कैसा हो रहा है बात भी रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सहरी और वो नमाज हो चुकी थी और मैं सुबह से ही देखिए 5:15, तो मैं थोड़ा बाहर आकर देखिए आसमान को, कि सुबह मतलब कि अलग ही आसमान लग रहा था कि बस क्या बताऊँ। और मैं सुबह से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि फिर रोज़ा भी थी, तो इफ्तार से पहले और सुबह में फातिहा भी रहती है, तो सब मैं जल्दी कर रही थी। और जब मैं ये कर रही थी ना, इतना मुझे मतलब अलग ही फ़ील हो रहा था, क्योंकि मेरे लेग इतने पेन हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से पर रोज़ाना मुकम्मल अच्छे से गुज़रा मेरा। ऐसा नहीं कि कभी मेरे को प्यास का ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं रोज़ा हूँ, और प्रेगनेंसी में रहता है ना कि प्यास लग रही है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा रोज़ा बहुत ही अच्छा से गुज़रा। और यहाँ पर मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था शरबत का, तो आप देख सकती हो मैं अच्छे से सुकून से बैठ के नमाज का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़ रही थी, साथ में ये कर रही थी, और वहाँ पर खुबली का भी तैयारी कर रही थी। खुबली में थोड़ा इजी वे में बनाई अब के, मेरा रहा था ख़ीमा डालकर बनाओ, ख़ीमे वाली खुबली, बट मैं यही प्रिपेयर कर ली थी, ऑलमोस्ट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छे से बन गई थी। और दूध के शरबत में ना मैं काजू और बादाम का ना पेस्ट डाली थी, जिससे उसका जायका जो था ना डबल हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वो ताकत के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो मैं सोची कि कुछ ऐसा ऐड करे, काफ़ी लोग ऐड भी करते हैं, बट बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा था माशाल्लाह से। इन्हें भी बहुत पसंद आया, बहुत शौक़ से पिए। और आप देख सकते हो पूरा ऑलमोस्ट हो गया है डन, और मैं बैठी थी बस सब चीज़, बट मैं चख नहीं पा रही थी, पर इन्हें चखा रही थी बार बार कि ये बराबर है वो बराबर है क्या। तो अपन के हम जो टेस्ट करके बनाते हैं ना, वो अलग ही होता है, एग्जैक्टली हमें पता होता है ये जो भी टेस्ट कर रहे हैं ना अच्छा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बोलती हूँ कि एग्जैक्टली बोलना, और ये एग्जैक्टली बोलते हैं, ताकि मैं बोलती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं करना, वैसा बताना। तो ये एग्जैक्टली बताते हैं, ऐसा नहीं कि बस खा लिए कि बोल दूँ कि अच्छा है, ऐसा नहीं है हम लोग के बीच। अल्हम्दुलिल्लाह से एग्जैक्टली बोलते हैं कुछ कमी है। और शक्कर से लेके हर चीज़ मतलब इक्वल थी, ऐसा नहीं था। हाँ, खुबली की प्रिपरेशन कर रही थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। शरबत तो मैं सुबह से ही मतलब ऑलमोस्ट जल्दी मुझे बनाना था, मतलब वक्त ऐसा जा रहा था, ये मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं ले रही थी। जैसे दूध का शरबत मैं सुबह प्रिपेयर कर दी थी, और अभी ये खुबली का मैं जल्दी से जल्दी कर रही थी, ताकि लंच या फिर मेरे इफ्तार के बाद हम साथ खा सकें। तो ये सब सुबह जल्दी मैं प्रिपेयर कर रही थी।
आप देख सकते हो एक तरफ चावल, दूध का शरबत तो मॉर्निंग ही मतलब मैं डन कर चुकी थी, क्योंकि वो सुबह पहले बनना चाहिए, फाते होती है फिर सब चखते हैं साहिल को, वही मैं जल्दी पहले वो कर देंगे, तो मैं वो कर दी। ये सब मैंने बोलते हैं ना बिना टेस्ट करे के पता नहीं, बस मैं बना देगी कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है अल्हम्दुलिल्लाह से। और एंड मोमेंट पे दही लाना ही भूल गए थे, फिर दही लाने गए थे वापस, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था इन पर, क्योंकि मैंने पूरा लिस्ट रेडी करके देने के बावजूद ये भूले थे। पर वो इनका रहता भी है, मार्केट का भी बंद होती है, और ये कल रात में इनको जॉब से लेट भी आए थे, तो मतलब ऐसा हो गया था, स्कैनिंग भी थी, शेड्यूल बहुत बिजी था। इनके टाइमिंग और उनके जॉब के हिसाब से मुझे भी अपना प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, अब मैनेज तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये भी खुशी है कि ये उतने पर भी टाइम निकाल कर आए, और मेरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे रिक्वायरमेंट थी जो था, मैं पूरा सब चीज़ कर ली। इंशाल्लाह मैं डिलीवरी बैग जब पैक करूँगी तो उसका भी एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए था, क्या होना था। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, आज वो भी आ गया है। तो मुझे जो भी चीज़ की कमी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, कमी क्या मीन्स जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है डिलीवरी बैग में क्या क्या चाहिए होता है, हमें बेबी के लिए पैक करना पड़ता है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। फिर ऊपर से मुझे दो छोटे बच्चे हैं, फिर छोटा मेरा सेकेंड वाला जो बेबी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 इयर्स का भी कंप्लीट नहीं, तो उसको भी मुझे देखना पड़ता है। तो बस यही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गौहर भी है, गौहर का ऐसा मसला है, अभी कभी वो अंडरस्टैंड करती है, मीन्स कभी वो भी तो बच्ची है ना, कभी साथ अच्छे से मेरे कोऑपरेट कर लेती है, कभी ये शरारत करती है, एक ज़िद पे अड़े रहती है। तो बस मैं मैनेज तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, पर अच्छे से मैनेज होके मैं ये डिलीवरी होकर मैं अच्छे से घर आ जाऊँ, मेरा भी यही है। क्योंकि बस दुआओं में सब जने याद रखिए, इंशाल्लाह मैं भी आप सबको दुआओं में याद रख रही हूँ कि अल्लाह हम सब की जायज़ जो भी ख्वाहिश है पूरी करे। जिसकी औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे, जिसके जो भी अपने दुआएं हैं अल्लाह ताला बस कबूल करें, बस हमें कामयाब करे और नेक उस पर चलने वाला बना दे, नेक हिदायत से अदा करे, इंसाफ पे चलने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह से खुबली भी पूरी रेडी हो चुकी है। सैलेड का या सैलेड को कट करके रखी थी मैं साइड में, दही की चटनी, और ये देखिए खुबली मेरी ऑलमोस्ट क्या मतलब दम भी हो चुकी थी, मैं निकाल रही थी, क्योंकि इफ्तार का भी टाइम जो है ना ऑलमोस्ट था, तो मैं अब इफ्तार का टाइम था तो मैं जल्दी पहले खुबली गई, क्योंकि शरबत तो रेडी हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। ये अभी मैं पूरा प्रिपेयर कर चुकी हूँ, तो बना के रेडी रख दी ताकि इफ्तार के बाद मैं इमीडिएटली निकाल कर खा सकूँ और देख सकूँ। तो मैं चेक कर रही थी और इफ्तार का टाइम भी आ चुका था देखते देखते, तो मैं बस थोड़ा सा अब इफ्तार करते बस मुझे चाय चाहिए था, ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं, क्योंकि रोज़ा थी। अब जल्दी से मैं, क्योंकि ना अगर मैं ज़्यादा हेवी खा लूँ ना तो फिर इफ्तार करने का वो नहीं रहेगा, मुझे पहले हुबली खाना था, इसलिए मैं सबसे पहले वो प्रिपेयर कर ली। और मैं जस्ट झट से पहले दाल कर लेकर आ गया और बोली कि चलो भाई अब मुझे खाना है। रिक्वायरमेंट भी खाली चाय रखी थी, आप देख सकते हो। शरबत भी मैं थोड़ा ही लेके बैठी थी, क्योंकि मैं पहले ये खाऊंगी। और पहले मैंने चखाई कि कैसा है क्या है, मुझे टेस्ट करके बोलो। तो ये बोले कि परफेक्टली बिना टेस्ट करे क्या आप बनाए, और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये नहीं चखाई थी मैं, उन्हें शरबत चखाई थी, ये वो भी नहीं चखे थे, बस ये बोलते हैं ना बिना टेस्ट करे के बनाया है, वैसे ही है ये। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोली अरे ठीक है बोल के। और अल्हम्दुलिल्लाह से चलो सब चीज़ अच्छे से तो हो गई क्या, तो हम देख सकते हो। और पिस्ता हाउस गए थे रात में ऐसे वॉक के लिए लेकर गए थे कि चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव, क्या बस पास ही में जाकर आते। तो पिस्ता हाउस गई थी तो रोट ली थी, ऑसम रोट है अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे अच्छा लगा और कुछ वॉक भी हो गया था। थक तो गई थी पर गई थी, ये लेकर गए थे कि चलो कोई माइंड फ्रेश होता है। तो चलिए फिर आपको से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। याद रखिए फिर, अल्लाह हाफिज़।